अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद। ए अल्लाह पाक रहमत नाज़िल फरमा नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज मैं जिस घर की आपको दोस्तों ज़ियारत कराने लगा हूँ, यही वो घराना है, यही वो घर है जिसके हम ग़ुलाम हैं। ये कोई आम मामूली घर नहीं है, ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर है। जब करबला के मैदान से ये गाज़ी मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो इसी घर में इसने अपने आखिरी जो अय्याम थे वो गुजारे थे। आज मैं इस घर की आपको ज़ियारत कराता हूँ। ये देखें, जब आप मस्जिद नबवी शरीफ के 310 नंबर गेट से सीधा बाहर रोड पे आएंगे तो पहले आपको तुर्कश जो रेलवे स्टेशन है, तुर्की की मस्जिद है जो कि ब्लैक और सुरमाई कलर के पत्थरों से बनाई गई थी, वो नज़र आएगी। उससे आपने सीधा रोड लेना है तो ये आपको हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर मुबारक की ज़ियारत के लिए ले आएगी। ये वो घराना है जिसके बारे में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत से प्यार करना। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे और हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पोते थे। वालदा का नाम हज़रत बीबी शहरबानो था। करबला के मैदान में ये बीमार थे। मेरे पास अल्फाज नहीं साथ दे रहे कि मैं कुछ बोलूं। जब भी करबला का जिक्र आता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बीमार थे, जंग में हिस्सा नहीं ले सके, तो ये वाहद वो गाज़ी थे जो वापस कैद व मशक्क़त काटने के बाद अपना तमाम घराना अपनी आँखों के सामने लुटता हुआ देखने के बाद जब हज़रत मेरे इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो इस जगह पे क़याम किया। अपने आखिरी जो दिन थे ज़िंदगी के वो इस जगह पे गुजारे थे। ये वो जगह है, इस जगह पे मेरे इमाम ने अपने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे और हशाम बिन अब्दुल मालिक ने जहर देकर शहीद किया और जन्नतुल बकी में मेरे इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दफन किया गया। जन्नतुल बकी में मेरे इमाम आराम फरमा है। ये वो घराना है, ये उस घराने का घर मुबारक है। ये हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मुबारक है। ये हज़रत शहरबानो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मुबारक है। ये मेरे इमाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मुबारक है। अभी सऊदी हुकूमत ये इसको कुछ तज़ीन व आराइश कर रही है, इसलिए इसको बंद किया हुआ है। ये वो ज़ियारत है जिसको बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। ये वो घराना है जिसके हम ग़ुलाम हैं। ये उन शहज़ादों का घर है। यहीं पे मेरे इमाम खेला करते थे। यहीं पे इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खेला करते थे। यहाँ पे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खेला करते थे। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 11 बेटे और 4 बेटियाँ थीं। आप बीमार थे,
کربلا کے میدان میں آپ نے جنگ نہیں لڑی، میرے سجاد رضی اللہ بیماری کی وجہ سے جنگ نہیں لڑی، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر دیکھا۔ کسی نے پوچھا عید کے دن نئے کپڑے نہیں پہنتے تھے، کربلا کے میدان سے واپس آئے تو کبھی ہنسا نہیں کرتے تھے، کبھی ہنسے نہیں۔ تو جب بھی عید آتی تو پوچھا کہ اے امام آپ عید کیوں نہیں مناتے؟ تو میرے امام نے فرمایا میری آنکھوں کے سامنے میرا کنبہ سارا، میرا سارا خاندان، میرا والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا کاٹ دیا گیا، میری ماں کو قیدی بنایا گیا، میری بہنوں کو قیدی بنایا گیا، میری پھپھو کو قیدی بنایا گیا، سید زادیوں کی چادریں کھینچی گئی۔ تو میں کیسے اس منظر کو بھول سکتا ہوں؟ لیکن اخلاق دیکھیں، اخلاق دیکھیں، جس نے حضرت امام حسین کا گلا کاٹا تھا۔ ایک دفعہ وہ مدینہ آیا تو میرے امام حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دسترخوان لنگر تقسیم کر رہے تھے۔ جب اس کی پلیٹ میں لنگر ڈالا تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو میرے امام نے کہا میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، لیکن وہ تیرا اخلاق تھا۔ آج تو اہل بیت کے در پہ آیا ہے، آج تو اس رحمت للعالمین کے گھرانے کے در پہ آیا ہے۔ یہ میرا اخلاق ہے، وہ تیرا اخلاق تھا، یہ ہمارا اخلاق ہے۔ یہ فرق تھا، یہ فرق تھا اہل بیت کا۔ اہل بیت اور عام جو عام سمجھتے تھے ان کی برابری کرتے تھے ان کا۔ یہ میرے امام نے اس مقام پہ آ کے اپنے آخری ایام گزارے، اور حشام بن عبد المالک نے زہر دیا تو میرے امام کو شہید کروایا۔ میرے امام کو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں سپرد کیا گیا، اللہ کے سپرد کیا گیا۔ جنت البقیع میں امام آرام فرما ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس کے ہم غلام ہیں، جس کے ہم غلام ہیں۔ غلام کیوں نہ ہو؟ ماں جن کی خاتون جنت ہو، جنت میں عورتوں کی سردار ہو، باپ جن کے شہزادے ہوں ایسے کہ نوجوانوں کے جنت میں سردار ہوں، نانا جن کا حیض کوثر پلائے گا ہمیں، جنت کا مالک ہے۔ کیا گھرانہ ہے، کیا خوبصورت گھرانہ ہے۔ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، ہم اہل بیت کے غلام ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری اہل بیت سے پیار کرنا، میری اہل بیت سے پیار کرنا، میری اہل بیت سے پیار کرنا، بس۔ یہ وہ گھر مبارک ہے جہاں پہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دیکھیں جی، ابھی یہ اتنی سی جگہ کو محفوظ کیا گیا ہے، لیکن کیا کہنے اس جگہ کے، یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا۔ کیا دور تھا کہ جب اس مقام پہ، اس جگہ پہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کھیلا کرتے تھے۔ کیا وہ وقت تھا، کیا وہ منظر ہوگا، کیا وہ منظر ہوگا جب
इस मुकाम पे शहजादे खेला करते थे। ये देखें जी, अभी कुछ उस वक़्त की कुछ यादगारें हैं। ये सामने ये जो घर है, ये देखें, इसको कुछ कंस्ट्रक्शन की वजह से ये जाली सी लगाई हुई है, अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बहुत ही प्यारा घर है, बहुत ही खूबसूरत घराना है। घराना भी क्यों ना हो जिनके जोड़े जो हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जोड़े जन्नत से आए, जन्नत से उनके लिए जोड़े आया करते थे। ये वो घर मुबारक है। आप अपनी आंखों के सामने किसी छोटी ज़ियारत नहीं कर रहे, बहुत बड़ी ज़ियारत है, बहुत बड़ी ज़ियारत है। जितनी करेंगे उतना ही आपके दिल को सुकून होगा, दिल को ठंडक पहुँचेगी, दिल को इत्मीनान होगा कि आपने वो घर देख लिया जहाँ पे हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेला करते थे। आपने वो घर देख लिया है जहाँ पे हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहा करते थे, जहाँ पे हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये अहले बैत का घराना है, अहले बैत का घर है। ये हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घराना है। ये देखें जी, अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक इस घर मुबारक की तफ़ैल हमारी बख्शिश फरमाए। क़यामत के दिन हमें भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में ही शुमार करें, अहले बैत के ग़ुलामों में उठाए। हम अहले बैत के ही ग़ुलाम हैं बेशक। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है, जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब को इस घर की आँखों से ज़ियारत करने तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपनी आँखों से आकर देखने के लिए उनके लिए वसाइल, उनके लिए इस्तात, उनके लिए अपना रहम करम वाला मामला फरमाएं कि वो भी आएँ और अहले बैत के इस घराने को, इस घराने की जगह मुबारक को अपनी आँखों से देखें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट्स करें हौसला अफजाई के लिए। ये देखें जी, ये छोटा सा घर और ये बड़ा एक थोड़ा सा मट्टी से बना हुआ है, उसी दौर का यहाँ पे महफूज की गई है, ज़ियारत है। दुआ में याद रखना दोस्तों, अल्लाह पाक आप सबको भी यहाँ पे आना नसीब करे। आमीन।